आज इस मौके पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के मौके पे ये बॉस दैट इज नेचुरल डीआईटी डाइट फॉर बॉस ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, शुगर और फिटनेस के लिए। और हमें ये पता है और हमारे फॉलोअर्स को पता है कि जब वो ये लेंगे या जो लोग ले रहे हैं उनको पता है कि जो बीमारियां हैं, चाहे बीपी है वो नॉर्मल हो जाती हैं बड़ी तेजी से, शुगर नॉर्मल हो जाता है बड़ी तेजी से, एक हफ्ते के अंदर 3 से 1 हफ्ते के अंदर मोटापा, 1 महीने में 10% वेट कम, फिटनेस, ये सब भी 1 महीने से 3 महीने में ठीक हो जाता है। तो मैसेज बड़ा क्लियर है। लेकिन आज से घर जाके ये एक इंसान के लिए, एक दिन के लिए, 1 महीने के लिए काफी है राशन, 1 महीने का राशन है। तो इसका जो MRP है हमारे वेबसाइट से 890 है, लेकिन अमेजन में जाएंगे तो एक रिटेलर बोल दिया तो 10% उसको भी देना पड़ता है, तो वही चीज 990 हो गया, ठीक है। लेकिन 1000 से नीचे फॉर 1 पर्सन फॉर 1 मंथ ऑफ राशन। उनके जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं जूनियर रॉबर्ट केनेडी, जो पिछले 25 साल से बोलते आए हैं कि WHO गड़बड़ कर रहा है, उन्हीं को ट्रंप ने अपना हेल्थ सेक्रेटरी बना लिया है। और आज जो उस देश की हालत है मैंने बताया भी ऑटिज्म के कॉन्टेक्स्ट में, या किसी भी बीमारी में USA नंबर 1 पे है। तो वही चीजें से जो हो रही है, उनका कोई ऑप्शन नहीं है। WHO बाहर जाएंगे तो अपना मनमाना कर पाएंगे, WHO में रहेंगे तो वैक्सीन को उतना ही लगाना पड़ेगा। अब बाहर चले गए WHO में तो हर हफ्ते एक वैक्सीन कम करते जा रहे हैं। तो ये एक इंस्पिरेशन है दुनिया के लिए, ये एक इंडिकेशन है कि WHO का मकसद सिर्फ और सिर्फ फार्मा कंपनी का सपोर्ट करना या अपने लिए पैसे बनाना है। सर को लेकर जो आप कर रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती की अगर बात कर रहे हैं तो जो केमिकल युक्त खेती होती है उसमें ज़्यादा फायदा लग रहा है आपको, या जो ऑर्गेनिक खेती है इसमें? और फिर ज़्यादा बढ़त किस में है, ज़्यादा पैदावार किस में है, कैसे आप इसको मैनेज कर रहे हैं? नमस्कार जी, ऐसा है जी, ये ऑर्गेनिक में फायदा 3 साल के बाद आना पूरा शुरू करता है। जो हाथ डाई वगैरह से करेंगे उसमें 3 साल लगती है आने के लिए 3 साल में वही खेती आ जाती है जहाँ हम यूरिया और डाई से केमिकल से कर देते 3 साल के बाद वहीं पे आ जाएगा। इसमें जो है 1 एकड़ में जो हम अपना ये बनाते हैं 20 किलो गोबर, 20 किलो गौमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, 1 किलो कीफल के तिले की मट्टी, इसका हम घोल बना के इससे तैयार करते हैं अपना खाद। सर एक क्वेश्चन है सर इसमें किट में क्या क्या है वो थोड़ा बता दीजिए। और ये जी सर पहले एक क्वेश्चन ये है कि आपके पास 125 किसान है बस अभी, पूरे देश की अगर आधी जनसंख्या भी अगर आपका प्रोडक्ट खाती है तो कैसे उसकी पूर्ति करेंगे आप? हाँ, हम तो ये चाहते ही नहीं कि आधी जनता में, हम तो एक मॉडल दिखा रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि पॉसिबल है कि जिस रेट में केमिकल वाला खाना मिलता है उसी रेट में हम ऑर्गेनिक हम दे सकते हैं, और हम कैसे दे पा रहे हैं ये भी हम बता रहे हैं, जिससे मुझे उम्मीद है कि हमारी तरह और बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे और वो भी इसी काम में लग जाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं, ये हमारा मेरा मुख्य काम नहीं है, लेकिन एक मेरा काम है लोगों को रास्ता दिखाना। तो मुझे लगता है भविष्य में देखेंगे कि हमारी तरह के बहुत लोग हर जगह होंगे, तो उससे पूर्ति भी होगी। किट में सर क्या क्या है वो बता दीजिए। किट में सर सीधा अगर आप इस डाइट पे जाएंगे, ऑर्गेनिक कह रहे हैं या केमिकल फ्री पे कह रहे हैं, तो पूरी दुनिया का प्रोडक्शन आधा हो जाएगा लगभग। तो फिर तो रेट बढ़ेंगे, क्योंकि अगर पूरी दुनिया का पेट कैसे भरेंगे? अभी तो आप बात कर रहे हैं पूरी दुनिया के पेट भरने की, लेकिन जो बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि इतना लैंड में एक किसान 3 महीने कमाने के काम करने के बाद उसको 2000 रुपये मिलते हैं, है ना। मैं तो चाहता हूँ कि रेट बढ़ जाए। सोच के देखिए, 3 महीने लगातार काम करने के बाद 2000 रुपये की कमाई, तो पर महीने कमाई कितनी हुई? 600 रुपये 700 रुपये हुई ना, है ना। तो मैं तो चाहता हूँ कि इनका रेट ना, खाने पीने का ये दाल है चावल, इनका रेट 100 रुपये किलो ना हो, 1000 रुपये किलो हो, तब आप एक दाना चुप के खाएंगे। नहीं तो आधा प्लेट आप देखिए किसी होटल में जाके प्लेट यूं पड़े रहते हैं, खाना बर्बाद होता है। तो खाने की कमी इसलिए नहीं है कि पैदावार कम है, खाने की कमी इसलिए कि खाना बर्बाद हो रहा है। बर्बाद क्यों हो रहा है? क्योंकि
खाने को बहुत सस्ता किसानों से लिया जा रहा है। सोच के देखिए कि भाई इतना बड़ा काम है, मैदान है जिसमें 3 महीना काम करना, फिर मुझे 2000 प्रॉफिट मिलेगा अगर वो बिक गया तो, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब, जैसे कि सरकार भी यूरिया और डीआईपी खाद ही बेचती है, वो गोबर और गौमूत्र नहीं बेचती। क्या आपको लगता है कि अगर सरकार ऐसा कुछ करने लगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि सारे किसान ऐसे काम करने लगेंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये फिर कितना पॉसिबल होगा आपके इसमें? देखिए, ये सरकार नहीं करेगी, सरकार को करेगी जो उनको डायरेक्ट बेनिफिट है। ये तो हमें मुहिम बना के अभिनव जी की तरह हम लोगों को लड़ना पड़ेगा, हमें अपने मिशन में क्रांति करनी पड़ेगी, सबको मिलकर, और सारे काम सरकार करेगी तो कुछ काम तो पब्लिक को भी करना चाहिए। सर, ये जो 1 महीने का पैक है आपका, इसमें क्या क्या आइटम है, क्या आप इसको शो कर सकते हैं? मैं आपको तो बता देता हूँ, जो बेसिक नीड है आपकी किचन की, जैसे आपकी दालें हो गई, डॉक्टर साहब के मिलेट्स हो गए, कुछ मसाले हैं, इसमें सॉल्ट है आपका। तो 1 महीने के लिए 1 पर्सन के लिए इसमें हमने दालें, मिलेट्स, मसाले और सॉल्ट दिया गया है। 8 तरह की दालें हैं, 5 तरह के मिलेट्स, 8 तरीके की दालें हैं, 5 तरीके के आपके मिलेट्स हैं, 5 तरीके के आपके मसाले हैं, और आपका सेंधा नमक है। और उसको बनाने की विधि भी है ऑयल फ्री, इसलिए ऑयल की जरूरत नहीं है आपको। और टेस्टी खाना बिना ऑयल के कैसे बनाएं, चाहे दाल हो चाहे सब्जी हो। सर, अभी आप जैसे कि जो वैक्सीन की बात कर रहे थे, तो जैसे कि अगर मान लो किसी की चोट लगती है, जैसे लोहा, जैसे टिटनेस के जैसे की बात करें, तो लोग उनसे डरते हैं उससे कि अगर नहीं लगाएंगे तो जैसे बॉडी बिल्डर हो जाएगा। हाँ, देखिए, जिस तरह से आपको डराया गया कि कोरोना है 2 खुराक वैक्सीन लगाओ, आप भी डर गए, आपने इसे लगाया भी होगा, जबकि मैं तो बताता है कि कोई वैक्सीन का कोई रोल नहीं है, वैक्सीन से लोग मरने वाले, लोग मर ही रहे हैं। ठीक उसी तरह से आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि टिटनेस का इंजेक्शन का कोई रोल नहीं है टिटनेस को रोकने के लिए। उतना ही रोल है जितना रोल अगर आप पंडित जी के पास जाए, वो टीका लगा दे, आपको चोट लगी, पंडित जी टिटनेस ना हो टीका लगा देगा, उसका जितना रोल है वो सिर्फ फेक की बात है, बिलीव की, साइंस नहीं है, साइंटिफिक कोई प्रूफ नहीं है। जिस तरह से जब आपको मुश्किल आती है भगवान के पास जाते हैं तो वो एक फेक की बात है, तो आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ठीक है ना, साइंस नहीं है। अच्छा, अब आपका सवाल है कि तो करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए जो मैंने बताया, जो दुनिया का सबसे तगड़ा पेस्टिसाइड है वो है नीम का पेड़। नीम के पेड़ में कभी आप कीड़े मकोड़े नहीं देखेंगे, कोई खा जाए, दीमक खा जाए, देखेंगे नहीं, नीम के लकड़ी में दीमक खा गए नहीं देखेंगे, ठीक है। तो हम अपने पेशेंट को जब भी चोट लगती है, नीम का पत्ते का पेस्ट बनाए पानी से और वहां पे लगा दिया, तो बिल्कुल तेजी से ठीक होता है। अगर मुंह में जो कैंसर वाले पेशेंट होते हैं पूरा मुंह गल जाता है, तो नीम का ही कुल्ला कराते हैं, नीम का ही दतून कराते हैं, वो पाउडर फॉर्म में कराते हैं। तो आंसर है कि नीम खाओ और नीम लगाओ, तो कोई भी, चाहे वो टिटनेस का कीटाणु हो, चाहे वो रेबीज के वायरस हो, वो टिक नहीं सकता। और जो मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि मेरा कोई अपना खोज है, ये हमारे आयुर्वेद में लिखा हुआ है, और ये चीज मैंने अपनी ग्रीन गोल्ड किताब में डाला है, सारे रेफरेंस, मॉडर्न रेफरेंस भी डाले मैंने और आयुर्वेदिक रेफरेंस भी डाले। लेकिन सर ये जो है सर जो केमिकल फ्री किसान फसल उगाता है वो मार्केट में नहीं बिकती, वो यदि आपको बेचना चाहे तो वो किस माध्यम से जुड़ जाएगा? हाँ, वो अगर बेचना चाहे तो हम तो स्वागत करते हैं, 125 तो हर दिन अभिनव जी जोड़ना चाहते हैं, तो हमारा यहाँ पे वेबसाइट है विश्वरूप.com, वहाँ जाके हमारे फोन नंबर है, हमारे एड्रेस है, जुड़ सकते हैं। सर ये 1 पर्सन के लिए 1 महीने के लिए किट है, 1 पर्सन के लिए, फैमिली के लिए, 1 आदमी 1 महीना एडल्ट, 1 एडल्ट। अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो ऐसे 4 डब्बे, 4 किटें हैं, जिनकी 4 डब्बे लगभग 3800 रुपीज में, 3700 रुपीज में पूरे महीने का खाना पीना हो गया, पूरे महीने। जैसे कि आप मेडिकल इंडस्ट्रीज को, इसके द्वारा जो है कैंसर के मरीजों को भी राहत मिल सकती है, क्योंकि कैंसर से सब डरते हैं और करोड़ों रुपए खर्च करते, लाखों रुपए खर्च करते हैं, तो क्या कैंसर के पेशेंट के लिए क्या सुझाव देना सकते हैं? देखिए, कैंसर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अभी भी आपको स्टेज में 2 उदाहरण दिखाए, बल्कि पहले भी आज ही शुरुआत में भी 2-3 उदाहरण दिखाए। कैंसर से डरने की जरूरत नहीं, कैंसर के इलाज से डरने की जरूरत है। किसी भी कैंसर पेशेंट से मिलिए, उनसे पूछिए कि पहले क्या हुआ था, छोटा सा कुछ हो जाता है और डॉक्टर बोलते हैं बायोप्सी करेंगे, बायोप्सी करते ही वो बिगड़ जाता है मामला। ऐसे में आपको अभी, आप लोग सब पास में ही है मेरे, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, आचार्य मणि जी है यहाँ पे, उनके पास तो ऐसे बहुत सारे फोटो है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये कैंसर की वजह से नहीं बीमारी पड़ी है,
कैंसर के बहाने जो बायोप्सी की गई है, वो बायोप्सी से तब हालत खराब होती है। उसका उदाहरण मैं आपको आगे सर, आगे मनीष जी, आगे पीछे। मनीष जी, हाँ, ये खोलो आप, आइए आइए सर, आइए। अभिनय जी, आप यहाँ बैठ जाइए, एक बार थोड़ा दिखा दीजिए। आप ये ध्यान से देखो फोटो बीच वाली। ये पेशेंट को दांत में दर्द हुआ था, इनको दांत में दर्द हुआ था कि डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला अकल दाढ़ निकालनी पड़ेगी, तो बंदा निकलवा ही लेता है। अकल दाढ़ निकलवाई, 15 दिन बाद दोबारा दर्द शुरू हो गई, डॉक्टर के पास गए, कहता कुछ और लग रहा है, बायोप्सी कर देते हैं। इन्होंने बायोप्सी करवा दी। अच्छा, बायोप्सी की रिपोर्ट नॉर्मल आई, यानी कि कोई कैंसर नहीं है, लेकिन 1.5 साल बाद ये हालत हो गई। ये देखो, 1.5 साल में ये हालत हो गई। अब मैं आपको एक आधा और दिखाता हूँ। अब ये पेशेंट है, इनको कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नाक पे एक दाना है। ये दाना 4 साल से था इनको, यानी कि 4 साल से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वाइफ के कहने पे, दोस्तों के कहने पे पहुंच गए डॉक्टर के पास, क्योंकि इनका आयुष्मान योजना का कार्ड बना हुआ है, इलाज फ्री होता है, सरकार पैसे देती है और पैसा टैक्स पेयर का है। अब सर इलाज फ्री होगा जी, तो पहले क्या होगा जी, बायोप्सी होगी। तो बायोप्सी करी, रिपोर्ट नॉर्मल आई, नॉर्मल तो कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन 2.5 साल बाद इनकी ये हालत है। तो ये इसलिए आप बताओ कि किसका कसूर है ये, बायोप्सी से पहले, बायोप्सी के बाद, और इनकी अभी पूरे 24 दिन पहले डेथ हो गई। हम भी कुछ नहीं कर पाते ऐसे पेशेंट। सवाल है सर, यहाँ ऊपर हाँ, कहाँ है? ये मैं अच्छा, वहाँ, प्लीज बताइए। मेरा सवाल ये है कि आपका प्रोडक्ट तो ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्ट किसानों से ही लिया जाए तो इसमें कितना प्रॉफिट होगा जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए? हाँ, नहीं, उसी में प्रॉफिट है। जैसे अभिनव जी, आप तो इस गेटअप में हैं, आप कभी इनके खेत में आइए, ये ऐसे ही मिलेंगे। आप एक कहावत शुरू करो, जैसे वो कहते हैं ना, कुछ दिन गुजारा गुजरात में, आप बोलो आओ हमारे खेत में। हाँ, इनके खेत से आप आइए। किसानों से मेरा एक सवाल है सर, सबसे पहले आप ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कब से कर रहे हैं और करने का तरीका क्या है? भाई 1 मिनट में एक फोटो दिखा दूं, इसको पता लग जाए लोग आजकल बच्चों के ऐसे फंस रहे हैं। आप ये देखो, एक बच्चा है, बिल्कुल नॉर्मल बच्चा है ये, इसको कोई दिक्कत नहीं है, कान के पास इसके थोड़ा सा मांस पड़ा हुआ है, और ये इसको 1.5 साल से था, इसको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन माँ बाप को टेंशन होती है, डॉक्टर के पास चले, इलाज फ्री होगा, भारत सरकार ने कार्ड बना रखा है। ये हॉस्पिटल पहुंच गए और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला कि बायोप्सी करके देखेंगे। अच्छा, उन माँ बाप को पता नहीं था बायोप्सी होती क्या है। बायोप्सी कराई और 1 साल और 2 महीने के अंदर बच्चे की हालत हो गई है। जितना बड़ा सिर है उतना बड़ा सिर एक और डेवलप हो गया है। अब मुझे बताओ कि ये किसने किया इसको, ये कैसे हो गया ये? तो हम सिर्फ ये एक बात बोलना चाह रहे हैं कि जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग, बायोप्सी, पेट स्कैन और मेमोग्राफी, ये अपने आप में खतरनाक है, क्योंकि ये कैंसर क्रिएट करती है। तो सर ने कल एक बात बोली थी कि मैं पैसे देने को तैयार हूँ, जो आपने चैलेंज बोला था कि मुझे कोई बताए कि बायोप्सी से, पेट स्कैन से और मेमोग्राफी से कैंसर नहीं फैलता है। तो सर कितने का इनाम बोल रहे थे कल आप? 10 लाख का इनाम है। भैया आप ये साबित कर दो इससे नहीं फैलता, तो कोई पेपर दिखा दो। हम तो हमारे पास पेपर का भंडार है, हमारी किताबों में दर्ज है। तो अगला सवाल जो था, जी सर, मैं किसानों से सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं सुनीता यादव, ग्लोबल न्यूज से। सर, आप ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कब से कर रहे हैं और थोड़ा करने का तरीका भी अगर आप थोड़ा सा संक्षेप में बता पाएं, और अगर आपके कीड़े मकोड़े हो जाते हैं फार्मिंग में, उसको आप कैसे ठीक करते हैं, मैनेज करते हैं? पहला सवाल ये है जी, मुझे 6-7 साल हो गए करते हुए ऑर्गेनिक, और कीड़ों मकोड़ों के लिए नीम के पत्तों का भी प्रयोग करते हैं, छाए का प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम स्प्रे करते हैं उससे कीड़े मकोड़ों के लिए, और जो उसमें घास होती है उसके लिए हम करते हैं दवाई बुराई से तैयार उसको, कोई केमिकल वगैरह से हम उसकी घास वगैरह नहीं मारते। मेरा सवाल डॉक्टर साहब आपसे सर, जैसे कि पूरी मेडिकल जो आपका लैंड है उसको जैविक होने में कितना टाइम लग जाता है? 1 मिनट में आपको बोल देता हूँ। अभी हम लोगों ने चंडीगढ़ में एक प्लांट लगा दिया है, जल्दी हम बाकी शहरों में लगाएंगे। चंडीगढ़ में 1100 भारतीय गायें हैं, उनका गोबर, गोमूत्र से हम खाद बनाना शुरू कर चुके हैं, जो इन किसानों को देंगे। और अभी हम देश के और भागों में जहां जहां ऐसे किसान होंगे उनके पास ही प्लांट लगाएंगे, जहां उनको ऑर्गेनिक, मतलब नेचुरल, सॉरी ऑर्गेनिक नहीं, नेचुरल खाद, नेचुरल गोमूत्र, नीम के पत्ते और गुड़ के साथ जो
हमारे एक राज्यपाल भी हैं, आप जानते होंगे, गुजरात के देवव्रत जी, और वो खुद 1999 में डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया था, और उन्होंने इसी डाइट को फॉलो करके, उनका इंटरव्यू बड़ा वायरल हो रहा है आज की डेट में, उन्होंने खुद बताया कि मैंने फ्रूट और सलाद, नीम के पत्ते, इनका काढ़ा पी के मैंने अपने आप को जिंदा किया, और आज गुजरात के राज्यपाल है, पहले हिमाचल के राज्यपाल थे, और हिमाचल भारत का पहला प्राकृतिक। ट्विंस हैं, लखनऊ से ट्विंस हैं, एंड बोथ आर डायग्नोज्ड विद ऑटिज्म, दोनों के दोनों भाई, और इन्होंने भी बाकी बच्चों की तरह कैट प्रोटोकॉल फॉलो किया पिछले कुछ दिनों से, और आपके सामने है, और अपनी कहानी, अपनी जुबानी ये खुद ही बताने जा रहे हैं। एंड आई एम श्योर कि इस बताने से ऐसे पेरेंट्स जो ऑटिज्म और ADHD से जूझ रहे हैं उनको काफी रिलीफ होने वाला है। मोस्ट वेलकम। Namaste, sir. Hello, everyone. My name is Manisha Singh. Okay, these are my children, twins, Arkansh and he's Abhyuday. Arkansh was diagnosed with autism and Abhyuday was ADHD, is actually, yeah. जब दोनों 3 साल के थे तब डायग्नोस इनको हुआ ऑटिज्म एंड ADHD, एंड आफ्टर दैट आई हैव बीन डूइंग थेरेपीज, बैक टू बैक थेरेपीज हमने करवाई, बट फॉर्चुनेटली फॉर मी मेरी जो स्पेशल एजुकेटर थी, शी वॉज वेरी काइंड, शी वॉज वेरी हेल्पफुल। उन्होंने हमें एक पैटर्न बता दिया जिस पैटर्न पे ये थेरेपीज चलती हैं, दैट इट्स जस्ट मेंटली इंगेज रखना एंड फिजिकली इनको एक्टिव करना, so that they relax and then they start paying attention. So it was like managing the treatments basically. तो मैंने वही किया इनके साथ, फिर थेरेपीज कंटिन्यू ज़्यादा टाइम के बाद नहीं करी, सब कुछ घर ही पे किया। बहुत अपने आप से भी बहुत सर्च करती थी, वीडियोस देखती थी, डॉक्टर BRC के वीडियोस, डॉक्टर वली, डॉक्टर मनीष, आप लोग के वीडियोस देखती थी। इनका डाइट काफ़ी हद तक कंट्रोल में रखती थी, तो they started improving. But I was a professional writer. मैंने अपना प्रोफेशन छोड़ा बिकॉज ये लोग इग्नोर हो जाते थे और सिम्टम्स इनके बहुत उभर के आ जाते थे वापस। आगे फ्यूचर मुझे नहीं दिखता था कि क्या करना है, इनको सिम्टम्स ही मैनेज करना है, पूरी लाइफ यही बताया गया है, बिकॉज देयर इज नो क्योर फॉर there was no cure as such until अभी 1.5-2 महीने पहले मुझे कैंप के बारे में पता चला, कैंप प्रोटोकॉल के बारे में, और आई गॉट इन टच विद द टीम, डॉक्टर नमिता, आई गॉट इंक्लूडेड इन द ग्रुप। वहाँ से मुझे डाइट, नींद, एवरीथिंग आई गॉट टू नो, पूरे दिन का रूटीन 60 to 70% ही मैं फॉलो कर पाई प्रोटोकॉल। बट इन आकांश नगर में बताऊँ तो he has speech issues and understanding behavior a little bit difference आया, very significant difference. He's trying to communicate more, social नहीं था पहले, he wants to communicate with other children now. Abhyuday behavioral symptoms हैं इनके, स्किन एलर्जीज थी, मेन थिंग इज डाइजेशन दोनों का बहुत गड़बड़ रहता था विद हिज years and years of constipation. नीम जैसे मैंने स्टार्ट किया, सेम जैसे दूसरे टाइम ने कहा, 3 days के अंदर their constipation was treated immediately with नीम। बाकी चीज़ें मैंने करी हैं बट नॉट 100%, बट नीम आई मेड श्योर आई एम गिविंग एवरी डे to them and I am also taking myself. It has made me calmer also. मतलब मैं भी बहुत शांत फील करती हूँ and skin allergies इनकी ठीक हुई हैं, इनका डाइजेशन ठीक हुआ है दोनों का। They are in front of you. I don't know. I've been living with this for so many years. I don't know how to put it into words. So thank you, Dr. Namita, Dr. BRC. Thank you so much. Dr. Acharya Manishi.
थैंक कुछ यू परफॉर्मेंस दिखाएंगे बच्चे? यस यस इन्होंने खुद ही अपनी परफॉर्मेंस सिलेक्ट करी थी इनका पियानो wanted to Alvansh wants to play the national anthem. He wanted to play the national anthem here today. Good afternoon, everyone. My name is Abhyuday Singh, and today I am going to play and sing Jao Tori Charan. Jao Tori Charan Kamala Karavali, Jao Tori Charan Kamala Karavali. He Gopal Govinda Murari, He Gopal Govinda Murari, Jao Tori Charan Kamala Karavali, Jao Tori Charan Kamala Karavali. Thank you. So it was a great performance. आपको ये पता है कि म्यूजिक बजाना मुश्किल है, गाना गाना मुश्किल है, दोनों को एक साथ करना और मुश्किल है। रेयरली कभी आप देखेंगे जो गाना भी गा रहे हैं और साथ में बजा भी रहे हैं। तो आपकी इस उपलब्धि के लिए अभी फॉर यू अरकान आपके लिए, और आपकी कहानी से बहुत लोग इंस्पायर होंगे और कैंप प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। थैंक्स फॉर। अगर नींद एक तरफ और दुनिया की सारी दवाइयां एक तरफ, तब भी नींद भारी भारी पड़ेगा, ये आप जान सकेंगे, जान पाएंगे। तो खैर यहाँ पे जो मुख्य बात है, जहाँ तक नींद के कई सारे प्रयोग है, लेकिन बच्चों ने जो मेजरली नींद को यूज किया वो खाने से यूज किया या लगाया। जो खाया उसका एक फॉर्मूला है, उसके लिए बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हर 10 kg पे 1 ग्राम नीम के पत्ते का पाउडर, यानी कि अगर आप 50 kg के इंसान है तो 5 ग्राम यानी कि 1 चम्मच नीम के पत्ते का पाउडर पानी में घोल के आधे कप गर्म पानी में सुबह सुबह खाली पेट लेना है। जब ये करने लगते हैं, मान लो आप में से ऐसे लोग होंगे जिनको जब सुबह उठते तो स्टिफनेस है बॉडी में पेन रहता है, तो पेन चला जाएगा, जैसे भी बताया कॉन्स्टिपेशन चला गया, या जो हाइपर एक्टिविटी वो गायब हो जाती है, हैंड क्लबिंग वो गायब हो जाता है। आगे आप देखेंगे बच्चे हैं जो तो वॉकिंग करते हैं, तो वॉकिंग वो गायब हो जाती है। जो चीजें हैं जो आपके बॉडी में संतुलन से बाहर है, उन्हें संतुलन के अंदर लाना, ये है काम नींद का पेड़ का। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये हमारा देश है जहाँ पे सबसे ज्यादा नींद का पेड़ मिलता है इस दुनिया में, तो वी आर लकी दैट वे, और वो भी मुफ्त में मिलता है। और अच्छी बात ये है कि नीम का जो पेड़ है उसमें कोई पेस्टिसाइड भी नहीं छिड़कने की जरूरत पड़ती, क्योंकि नीम का पेड़ अपने आप में पेस्टिसाइड है, वो पेस्ट रिपेलेंट है अपने आप में, और इसीलिए वो अपने आप ही उगता है। और जब अगर दुनिया का आखिरी पेड़ बचा रहेगा, अगर ऐसी कोई स्थिति रहेगी तो इतना मजबूत है, तो मजबूती से खड़ा रहता है। इतिहास में ऐसे कई सारे उदाहरण है, इसके आपको पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि आपको कोई दवाई की जरूरत नहीं है। एक दवाई अगर आपके पास है, जो कि आपके पास है आपके घर के आसपास, इसको डिटेल में लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से हम लाखों बच्चों तक पहुंचे, आपके माध्यम से पहुंचे, तो आप चाहे तो ये हमारा 1 month
ट्रेनिंग प्रोग्राम है, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, जिसमें करने के बाद ये जितनी सारी बातें आपने आज देखी, ये सारा कुछ सीख के आप भी लोगों को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि आज हमारे देश में 50 लाख ऑटिज्म के पेशेंट हैं, करीब 2 से 3 करोड़ ADHD के पेशेंट हैं। इतने सारे बच्चों तक मैं या मेरी छोटी सी टीम तो नहीं पहुंच सकती, लेकिन हाँ, हमने एक मैसेज आप तक पहुंचाया और आपकी मदद से हम देश दुनिया तक पहुंच जाएंगे। और हम आज के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिन एक आजादी की बात कर सकते हैं कि ऐसे बच्चों को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से आजादी दिलवाना और भविष्य में इस तरह की दिक्कतें ना आए, उसके लिए भी एजुकेट करना कि क्या नहीं करना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अब आपके लिए कि आज से आपके लिए कुछ होमवर्क है जो मैं चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा समझें, क्योंकि आप लोग जो यहाँ हैं ये तो ज्यादातर हमारे एक्सपर्ट हमारे क्लिनिशियन बैठे हैं, तो कुछ नई बातें हमें समझना पड़ेगा। और उसके लिए बस एक ही बात बोलूंगा, आप अगर इतना ध्यान रखें कि आपके मुंह के अंदर कोई भी रूप में केमिकल ना जाए, तो जो बीमारी है वो अपने आप ठीक होने लगती है, और जो अगर बीमार नहीं है तो ठीक बीमार हो गए हैं। Only you have to ensure there should not be a chemical going inside the body. इस बात को समझने के लिए आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए। बच्चा पैदा होता है, दुनिया में नेचुरली पैदा होता है, आईवीएफ से पैदा होता है, और लेकिन हमें ये पता है, रिसर्च ये बताता है कि जो आईवीएफ से आर्टिफिशियली बच्चा पैदा होता है वो हमेशा नेचुरली पैदा होने के बच्चे के कंपैरिजन में तो कई मायने में फिजिकल एस्पेक्ट, मेंटल एस्पेक्ट में बहुत कमजोर होता है। ये बात तो आप समझ ही सकते हैं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। जिस प्रकार एक बच्चा आईवीएफ से पैदा होगा तो वो नेचुरली पैदा हुए बच्चे से कम्पीट नहीं कर सकता है, ठीक उसी प्रकार एक आईवीएफ से पैदा किया गया पौधा, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ पेस्टिसाइड की, फर्टिलाइजर की, केमिकल्स की, जो पौधों में यूटिलाइज किया जाता है, और उसके बाद जो फ्रूट वेजिटेबल्स क्रॉप्स या फिर दाल चावल हम खाते हैं, तो वो एक आईवीएफ के माफी की आप बोल सकते हैं। अगर उसके माध्यम से केमिकल बॉडी में जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि ना चाहते हुए बीमारियां होंगी। तो ये वाला सवाल अक्सर लोग मुझसे पूछा करते थे कि केमिकल तो है हमारे फूड में, हम क्या करें। तो आज उसका सोल्यूशन भी मैं साथ में लेके आया हूँ। हमारे साथ कुछ किसान भाई भी तो स्टेज में बुलाऊंगा मैं आपसे, ये वो किसान भाई है जिन्होंने अपने पौधे से अपने खेत में केमिकल यूज नहीं किया कई साल तक, तो उनकी भी छोटी सी एक हिस्ट्री है, वो समझाएंगे आपको। तो यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि जब भी पौधों में या खेत में पेस्टिसाइड छिड़कते हैं किसी न किसी पर्टिकुलर पेस्ट को मारने के लिए, तो वो पर्टिकुलर पेस्ट तो मरता ही है, और जिनको नहीं मरना चाहिए वो भी मर जाते हैं। 10% तो वो मरते हैं जिनको मारने के अपने पेस्ट कंट्रोल किया, वो केमिकल छिड़का, वो पेस्टिसाइड छिड़का, और 90% वो मारते हैं जिनको नहीं आपने टारगेट किया था। तो पहला नुकसान तो पृथ्वी का हो गया, उस लैंड का हो गया, लेकिन ये नुकसान सिर्फ वहीं तक नहीं रुकता है, ये नुकसान आगे है। वही वाला प्लांट से बना हुआ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वही वाले प्लांट से बना हुआ दाल चावल जब आप खाएंगे तो धीरे 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 हमारे जो स्टॉक्स है या हमारी फर्टिलिटी है वो कम होती है, ऐसा सिद्ध हुआ है। ये इससे कई सारे आप नेक्स्ट आपको ये रिसर्च पेपर दिखेंगे। नेक्स्ट, तो 1951 में जब फर्टिलाइजर ये सब उतना यूज नहीं होता था, पेस्टिसाइड उतना यूज, केमिकल यूज नहीं होता था, तब WHO के अनुसार हर 1 मिलीलीटर ऑफ सीमन में 150 मिलियन स्पर्म्स हुआ करते थे, वही नॉर्मल था। लेकिन 1989 आते आते वो 150 मिलियन का 20 मिलियन स्पर्म्स इन 1 ml ऑफ सीमन रह गया। कहाँ 150, और आज की तारीख में तो उसका भी आधा 10 मिलियन ही रह गया। तो इससे आप सोच सकते हैं कि ऐसा नहीं कि हमें फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है, और वो 45 तरीके से फर्क पड़ रहा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव फर्क पड़ रहा है, इंसान की इंटेलिजेंस में भी फर्क पड़ रहा है, सर्वाइवल में फर्क पड़ रहा है, बॉडी के हार्मोनल बैलेंस में क्लियरली फर्क पड़ रहा है। जो लोग यानी कि हम सब लोग जो बाजार से जो भी खाना मिलता है, दैट इज कॉल्ड नॉन ऑर्गेनिक फूड बोल सकते हैं या केमिकल फूड बोल सकते हैं। जो बाजार वाला खाना जो हम रोटी चावल ऑर्गेनिक तो होता नहीं है, तो उसकी बात कर रहे हैं। और अब ये पेस्टिसाइड्स सबसे ज्यादा असर करती हैं
अगर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सबसे ज्यादा असर करेगी होने वाले बच्चे पे। तो जब मैं ये बोलता हूँ कि किसी भी तरह का केमिकल, वैक्सीन, ड्रग्स, एंटीबायोटिक बच्चे तक ना पहुंचे, तो उसमें एक और चीज जोड़ दें, खासतौर पे प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, कि उनके फूड में भी केमिकल ना हो, केमिकल फ्री हो, यानी कि ऑर्गेनिक हो, नेचुरल हो, तो वो बच्चा ज्यादा बुद्धिमान होगा, तो उसके ब्रेन डेवलपमेंट की प्रॉब्लम के होने के चांसेस कम होंगे, और ये सारी चीजें सिद्ध हैं। तो छोटे बच्चों में जब ब्रेन डैमेज होता है, चाहे वो फीटस में रहते हुए हुआ, चाहे वो पैदा होने के बाद वैक्सीन वगैरह की वजह से हुआ, या फास्ट फूड की केमिकल की वजह से हुआ, बड़े में भी ब्रेन डैमेज होता है, उसे न्यूरोलॉजिकल डैमेज बोलेंगे, पार्किंसन बोलेंगे, अल्जाइमर बोलेंगे। ये देखा गया है कि जो लोग पेस्टिसाइड युक्त यानी कि नॉन ऑर्गेनिक खाना खाते हैं, उनमें पार्किंसन होने के चांसेस 250% अधिक होता है इन कंपैरिजन टू जो ऑर्गेनिक खाना खाते हैं। ये रिसर्च पेपर है। नेक्स्ट प्लीज। तो इसी तरह से ये कि आपके खाने में अगर किसी भी तरह का केमिकल ना हो, तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो या नेक्स्ट कैंसर हो, इन सब के चांसेस ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। ये बात दुनिया में अब पता चल गई है, और इस बात को मुद्दा यूरोप में बना लिया गया है। इसीलिए कई सारे पेस्टिसाइड यूरोप में पिछले 5-6 साल से अब बैन हो चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और लेकिन यही वाला एक पेशेंट तो उदाहरण ले रहा हूँ, हमारे देश में तो ये हर जगह बहुत अच्छी तरह से छिड़ा गया है, वो हमारे बॉडी के अंदर ये क्योंकि हमने वही वाला खाना खाया है या खा रहे हैं। तो याद रखना पड़ेगा कंट्रोल करने के लिए, नेक्स्ट स्लाइड, कि जो ऑर्गेनिक यानी कि केमिकल फ्री फूड होता है, उसमें ऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट 40% लगभग अधिक होता है, और जिसकी वजह से उसमें वो क्षमता होती है कि आपको बीमारी से प्रिवेंशन के लिए या बीमारी को पूरी तरह ठीक करने के लिए। यही चीज लैक करती है जो नॉन ऑर्गेनिक फूड या कि हमारे पड़ोस के स्टोर में जो मिलता है उसके कंपैरिजन में।